Good afternoon, dear students. Today we will read the next poem. The name of the poem is A Roadside Stand by Robert Frost. Robert Frost was a poet, actually American poet. He was born in 1874 and he died in 1963. He was a famous American poet. उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, है ना। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे एक पोएम। पोएम का नाम था द रोड नॉट टेकन, पढ़े होंगे। बहुत अच्छा पोएम लिखते हैं और इनके जो पोएम का थीम होते हैं क्या होता है, नेचर, ह्यूमन लाइफ, एवरीडे लाइफ, डेली जो लाइफ होता है हम लोगों का उसके बारे में लिखते हैं, और रूरल एंड अर्बन लाइफ। उनका जो पोएम होता है उसका जो थिंकिंग वो बहुत डीप होता है। ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखते थे और डिस्पेयरिंग स्टेट ऑफ मैन एंड हिज लाइफ। लोगों के जो डिस्पेयरिंग स्टेट है, मतलब निराशाजनक जो स्टेट होता है माइंड का, उसके बारे में भी वो लिखते थे। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। इस पोएम का थीम क्या है, देखो किताब में मिलेगा, दिया हुआ है। In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. ये जो पोएम है A Roadside Stand, इन्होंने क्या किया है, पोएट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, प्रेजेंट्स द लाइव्स, जिंदगी के बारे में बताया है। किसका जिंदगी, पुअर डिप्राइव्ड पीपल, पुअर जो गरीब लोग हैं, डिप्राइव्ड जो वंचित है, जिनको जो नेसेसरी चीज़ें होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ का, जैसे फूड, मकान, ये सब चीज़ें जो होता है ये सब भी नहीं मिला है, इससे भी वो लोग वंचित है। वो सब लोगों के बारे में ये पोएम है, इसमें लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लेट्स स्टार्ट द पोएम। उससे पहले टाइटल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट डज द टाइटल मीन? ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मतलब रोड के साइड में, पता है सबको। एंड स्टैंड, स्टैंड क्या होता है? स्टैंड होता है स्टॉल या शॉप। क्या होता है? स्टैंड का मतलब होता है छोटा छोटा जो स्टॉल होता है या शॉप होता है। स्टोर होता है। तो ये स्टैंड का मतलब क्या है? स्टॉल और शॉप और स्टोर। स्टॉल और शॉप और स्टोर, एक दुकान। स्टैंड का मतलब क्या है? दुकान। जो रोड के साइड में लगाते हैं लोगों ने, उसको बोलते हैं स्टॉल या स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड, ये जो स्टॉल है, ये जो स्टैंड है, इट इज एट द एज ऑफ अ रोड। रोड के साइड पे, एकदम किनारे पे ये स्टैंड है। उसी के बारे में पोएम है, देखो। The little old house was out with a little new shed. The little old house was out with a little new shed. क्या है? एक कंट्री साइड है, विलेज, मतलब टाउन से बाहर, सिटी से बाहर एक एरिया है ना। जो कंट्री साइड जिसको बोलते हैं, सिटी से बाहर एरिया है। वहां से गुजरी है एक रोड, एक चौड़ा सा रोड। उसके साइड में क्या था? एक हाउस। देयर वाज अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर था। अब क्या करें किए, जो लोग रहते थे घर में, द पीपुल हु लिव इन द हाउस, वो क्या किए, हाउस से थोड़ा सा बाहर निकाल दिए एक शेड। क्या? एक शेड निकाल दिए, मतलब घर से बाहर, बाहर की तरफ। और उसके नीचे क्या किए, वो स्टॉल लगा दिए, एक स्टैंड लगा दिए। एक घर था छोटा सा, उसको थोड़ा सा सामने की तरफ बढ़ाया, वो सेट बनाया, और वहाँ क्या किए, एक स्टैंड लगा दिए, मतलब दुकान लगा दी। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट, आउट मतलब सामने की तरफ बाहर निकल आया था। विथ लिटिल न्यू सेट, छोटा सा एक नया, न्यू मतलब नया सेट निकल आया था वहां से। इन फ्रंट, सामने की तरफ, एट द एज ऑफ रोड, एज बोले थे
EDGE, एज का मतलब क्या है? इन द मार्ज, एकदम साइड पे, किनारे पे, एट द एक्सट्रीम एंड। एज का मतलब क्या है? एट द एक्सट्रीम एंड, रोड का जहाँ जो साइड होता है, एकदम साइड से ही क्या हुआ है, ये जो शेड है ये बनाया गया है। Where the traffic sped, और उस रोड, जिस रोड से ट्रैफिक स्पीड से जाता है, स्पीड, स्पीड का पास्ट फॉर्म क्या है? स्पेड। तो इस रोड से ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब व्हीकल, कार वगैरह जो होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो वो जो रोड, जिस रोड से ट्रैफिक चलती है, ट्रैफिक मतलब व्हीकल्स, द व्हीकल्स, कार, बस, ये सब, तो उस रोड से, रोड के एकदम बगल में क्या था? वो शेड था, वो शेड के नीचे स्टैंड था, मतलब दुकान था। कौन लगाए थे? पीपल ऑफ द हाउस। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये रोड साइड जो स्टैंड था, ये बनाया गया था, लोग बनाए थे। और ये जो स्टैंड था, ये जो दुकान था, ये पैथेटिकली, सैडली, करुण रूप से क्या कर रहा है? प्ली कर रहा है। प्ली का मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, मांगना, है ना? बेग कर रहे थे, पैथेटिकली, करुण रूप से। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, वो कुछ मांग रहे थे, कुछ बेग कर रहे थे, और कुछ निवेदन कर रहे थे। लेकिन ये क्या था? इट वुड नॉट बी फेयर, ये अच्छा नहीं होगा, ये सही नहीं होगा अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या मांग रहे थे? फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल का मतलब क्या है? द स्टैंड डिड नॉट प्ली फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल का मतलब क्या है? गिफ्ट, जो हम लोग गिफ्ट मिलता है, चैरिटी में मिलता है, वो होता है डोल। तो वो डोल मतलब गिफ्ट नहीं मांग रहे थे, चैरिटी में कुछ चीज नहीं मांग रहे थे कि एक थोड़ा सा रोटी दे दो मुझे, ये बेग कर रहे हैं, और फ्री में वो मांग नहीं रहे थे। तो ये जो स्टैंड था, जो रोड साइड स्टैंड था, जो दुकान था, वो दुकान लगाए थे कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ डोल में, एज ए डोल, एज ए गिफ्ट पाने के लिए नहीं। इसलिए but for some of the money, the case which so supports the power of cities from sinking and withering hand। तो वो कुछ दान में या कुछ एज ए गिफ्ट पाने के लिए ये दुकान नहीं लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? बट फॉर सम ऑफ द मनी, थोड़ा सा मानी, थोड़ा सा पैसा इनकम करने के लिए, थोड़ा सा मनी इनकम करने के लिए। कैश में, द कैश मतलब वो मनी जो होगा, वो पैसा जो होगा, ये कैश में होगा। तो why where the stands, roadside stands put up beside the road, रोड के साइड में क्यों वो जो स्टैंड था वो पुट अप किया गया था, लगाया गया था? क्यों? फॉर सम सिटी मनी, कुछ शहर के कुछ पैसा के लिए। शहर के पैसा मतलब जो शहर में रहते हैं लोग, द पीपल हु लिव इन द सिटी, दे विल कम एंड दे विल बाय सम थिंग्स, चीजें खरीदेंगे। और the the people who put up the roadside stands, they will have some money, है ना, some city money। but for some of the money, the cash, मनी के लिए वो रोड साइड स्टैंड लगाया गया था। दो जो मनी होगा कैश में, इन कैश मिलेगा, है ना।
हाँ, तो वो मनी कैश में चाहिए, वो मनी के बारे में जो पैसा जो उन लोगों को चाहिए था, इसीलिए वो स्टैंड लगाए थे, दुकान लगाए थे। वो पैसा क्या करते हैं देखो, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering plant. The flower of cities, the flower of cities, flower of cities. वो जो मानी, वो जो पैसा, वो क्या करता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज। इट डजंट मीन लिटरली द फ्लावर्स, एक्चुअली लिटरली ये फ्लावर को मीन नहीं कर रहा है, जो फूल है शहर का उसको मीन नहीं कर रहा है। तो किसको, the luxury, the luxurious life of the city, the luxurious city life, the rich and wealthy people of the cities। वो सिटी में जो वेल्दी लोग रहते हैं, जो रिच पीपल रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है इस फ्रेज से। द फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब द वेल्दी एंड द रिच पीपल ऑफ द सिटी। तो क्या करते हैं, उनके पास क्या है, ये पैसा है। इसलिए क्या होता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो जो सिटी लाइफ होता है वो सिंक नहीं हो जाता है, मतलब वो डिक्लाइन नहीं होता है। वो जो सिटी लाइफ है वो डिक्लाइन नहीं होता, उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो लो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दे हैव मनी, उसके पास क्या है, पैसा है, उनके पास मनी है। तो वो पैसा चाहिए था किसको, द पुअर पीपुल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड बनाए हैं, रोड के साइड पे दुकान बनाए हैं, उन लोगों को वो मनी चाहिए था, जिस मनी से क्या करते हैं, जो शहर के लोग होते हैं वो लोग अपना लाइफ स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा हाई कर दिए थे, है ना। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। विदरिंग का मतलब होता है टू बिकम ड्राई एंड डाई। विदरिंग का मतलब क्या होता है, टू बिकम ड्राई, ड्राई हो जाना, एंड डाई धीरे धीरे मुरझा जाना। विदरिंग का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। तो जो सिटी लाइफ है वो क्या नहीं होता है, नहीं मुरझाता नहीं है ना, वो डाई नहीं करता है। और फेंट, फेंट का मतलब मूर्छित हो जाना, लाइफलेस हो जाना, है ना। तो किसके वजह से, वाई डिड द सिटी लाइफ नॉट सिंक एंड विदर। क्यों नहीं सिंक नहीं होता है और विदर नहीं होता है, क्यों डिक्लाइन नहीं हो जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो गिरता क्यों नहीं, क्योंकि दे हैव मनी। इसीलिए उनका स्टैंडर्ड, उनका जो जीने का तरीका है, जीने का जो रिचनेस है और वेल्थ है वो उनके पास है, इसलिए उनका लाइफ भी अच्छा है। तो वो मानी जिसके वजह से वो लोग ये लाइफ जी रहे हैं, ये स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो मानी चाहिए था किसको, द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड। नेक्स्ट, द policed traffic passed with a mind ahead. Now, what was the aim behind putting up the roadside stand? वो रोड साइड स्टैंड लगाने के पीछे रीजन क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, रीजन क्या था, टू अर्न सम सिटी मनी। कुछ क्या है, अगर हम लोग एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या, टू अर्न सम सिटी मनी। सिटी मनी इनकम करना, अर्न करना, उसका क्या था, पर्पस था। क्यों, क्यों चाहिए था उनको सिटी सिटी मनी, शहर के पैसा क्यों चाहिए था, क्योंकि दे वर पुअर, दे ड्रीम, द ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ। वो लोग ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं कि वो लोग भी लाइफ, उनका जो लाइफ भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। इसलिए क्या किए है, उनको क्या चाहिए, दे नीड सिटी मनी। इसलिए वो लोग क्या किए थे, रोड साइड स्टैंड लगाए, है ना। और उनको पता था ये मनी से क्या होता है, ये मनी की वजह से, ये पैसा की वजह से जो लाइफ है शहर टाउन का और सिटी का जिंदगी है वो इतना बेटर है, वो लोग मानते हैं। नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग हो गया था। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड। तो उनका क्या था, एक पर्पस था, इसलिए वो लोग लगाए थे वो रोड साइड स्टैंड। बट
क्या होता है एक्चुअली क्या होता था, द पुलिस ट्रैफिक पास विथ अ माइंड अहेड। ट्रैफिक ट्रैफिक का मतलब हम बोले थे पहले क्या, व्हीकल, कार, बसेस, जो सिटी से गांव की तरफ होता है और गांव से टाउन की तरफ जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, द रोड, जिसके साइड पे वो दुकान है, तो उसी रोड से वो ट्रैफिक चलती है स्पीड से, बहुत स्पीड से चलती है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब व्हीकल है ना, वाहन। तो वो जो व्हीकल्स होते थे, वो जो कार वगैरह होते थे, वाहन होते थे, तो वो पॉलिश मतलब कौन लोगों के थे, रिच लोगों के थे, रिच पीपुल। तो वो पॉलिश किया हुआ होता था, वो नया था और दिखने में बहुत अच्छा लगता था। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। लेकिन वो जो ट्रैफिक होते थे, जो कार वगैरह वगैरह आते थे टाउन से, वो पास्ट, वो दुकान को क्रॉस करके पास करके जाते थे विथ माइंड अहेड। और जो लोग वो ड्राइव करते थे, उनका माइंड जो है वो रोड साइड पे नहीं होते थे। वो माइंड कहाँ होता था, अहेड, सामने की तरफ। माइंड कहाँ होता था, सामने की तरफ। देयर, उनका जो अटेंशन होता था वो रोड साइड में नहीं होता था। दे नेवर लुक्ड एट द रोड साइड स्टैंड। वो जो दुकानें होते थे रोड के साइड में, उनकी तरफ देखते नहीं। और उनका ध्यान, वो जो लोग होते थे जो कार से बाहर जाते थे, कार से आते थे टाउन में, जो रोड से चलते थे, उन उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनके लिए क्या किए थे, ये स्टैंड लगाया गया था। लेकिन इसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो लोग ड्राइव करते थे, जो टाउन से लोग आते थे, वो लोग रोड साइड स्टैंड की तरफ ध्यान नहीं देते थे। क्या करते थे, उनका माइंड होता था सामने की तरफ, साइड में उनका माइंड जाता नहीं था। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, कभी कभी अगर बाई चांस साइड में उनका ध्यान भी जाता था, वो देखते भी थे बाय चांस, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन वो उनको अच्छा लगता था इसलिए नहीं देखते थे। क्यों देखते थे, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब टू टू बी स्लाइटली अनहैप्पी। वो लोग वो देख के, वो सब स्टैंड्स देख के खुश नहीं होते थे, वो लोग खुशी से नहीं देखते थे, वो लोग नाखुश होते थे, वो लोग इरिटेटेड होते थे। तो वो लोग देखते थे, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब डिस्टर्ब होके, एनोयड फील करके, है ना, वो लोग इरिटेटेड हो जाते थे, अनहैप्पी हो जाते थे, नाखुश हो जाते थे वो देख के। एट हैविंग द लैंडस्केप्स मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट। क्यों नाखुश होते थे, क्योंकि वो कंट्री साइड था, वो एरिया जो था टाउन के बाहर था, चारों तरफ हरा 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 था। वो जो लैंडस्केप था वो बहुत अच्छा था, मतलब एक सिनेरियो जो था वो अच्छा था। उसमें क्या होता था, उन लोगों को लगता था कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, वो जो लैंडस्केप था, वो जो एरिया था, वो मार किया गया है। मार का मतलब क्या है, खराब किया गया है, डैमेज किया गया है। तो वो जो लैंडस्केप है उसको डैमेज किया गया। किसके द्वारा, वो जो लोग थे जो रोड साइड, रोड के साइड में स्टैंड लगाए थे, दुकान लगाए थे, वो क्या किए हैं, वो जो सिनेरियो था, जो अच्छा वाला सिनेरियो था, उसको क्या कर दिए, डैमेज कर दिए। वो अभी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लोग एनोयड फील करते हैं, इसलिए वो लोग अनहैप्पी फील करते थे। कौन लोग, जो लोग बाय चांस साइड में देखते थे। हाँ, क्यों, क्योंकि ये वो लोग वो सिनेरियो को खराब किए हैं विथ द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग।
क्योंकि जो रोड साइड स्टैंड जो लोग होते थे वहाँ पीपुल थे, जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाए थे, वो लोग क्या थे, वो साइन बोर्ड लगाए थे जहाँ क्या लिखा हुआ था, एन और एस। एन का मतलब क्या है, नॉर्थ, और एस का मतलब साउथ। लेकिन हो सकता है देवर इलिटरेट, उन लोगों को नहीं पता था, देवर उनको नहीं पता था कि एन का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना, ये दो जो लेटर है एन और एस, ये क्या होता है, जो इलिटरेट पीपल होते हैं और जो सीखते हैं फर्स्ट टाइम, वो लोग क्या करते हैं, एन और एस को हमेशा गलत लिख देते हैं, है ना। इसलिए हो सकता है वो एन और एस जो लिखा हुआ था साइन बोर्ड में, वो ठीक मतलब नहीं था, गलती किए थे। जैसा क्या किए थे, हो सकता है ऐसा किए थे, एन को और एस को इधर से बनाना, हो सकता है। तो ये इसलिए एस टर्न रॉन्ग एंड एन टर्न रॉन्ग लिखा हुआ था। और हो सकता है जहां होना था चाहिए था एन, वहां लगा हुआ था एस, और जहां एस होना चाहिए था वो लगा हुआ था एन, मतलब साउथ की जगह नॉर्थ और नॉर्थ की जगह साउथ। इसलिए भी वो लोग डिस्टर्ब थे, वो लोग एनॉयड थे, वो लोग अनहैप्पी थे, जो लोग रोड से जाते थे, गुजरते थे बाय देयर लग्जरियस कार्स। और क्या होता था वहाँ, ऑफर्ड फॉर सेल, वो जो स्टैंड्स होते थे रोड साइड स्टैंड्स, उसमें क्या होता था, सेल, उसमें बेचते थे लोग, क्या बेचते थे, क्या क्या देखिए, वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज। बेरीज क्या होता है, स्मॉल सॉफ्ट फ्रूट, बेरी होता है एक स्मॉल सॉफ्ट फ्रूट। तो उसमें वाइल्ड बेरीज बेचते थे इन वुडन क्वार्ट्स, किसमें बेचते थे, वुडन, लकड़ी का क्वार्ट, क्वार्ट मतलब कंटेनर होता है, और बॉक्स, कंटेनर या बॉक्स। तो उसमें वुड का, लकड़ी का बॉक्सेस होते थे, और जिसको क्वार्ट बोलते हैं, बॉक्सेस और कंटेनर होते थे। उसमें क्या बेचते थे वो लोग, वाइल्ड बेरीज बेचते थे। और क्या, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश। क्रूक क्या होता है, CROOK, क्रूक नेक्ड, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश। क्रूक नेक्ड मतलब कार्ड और बेंट लाइक अ हुक, कैसा, हुक जैसा, कार्ड, और ये हुक होता है ना, कार्ड और बेंट। तो एक क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, गोल्डन स्क्वाश इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। कैसा होता था दिखने में, ये उसका जो नेक होता था वो ऐसा होता था बेंट, और वो ऐसा, इस टाइप का ये वेजिटेबल होता है, जिसका बेंट नेक जो है, ये नेक, ये बेंट हुक जैसा होता है। तो क्रूक नेक मतलब कार्ट और बेंट लाइक अ हुक। गोल्डन स्क्वाश, गोल्डन स्क्वाश इज अ वेजिटेबल, गोल्डन कलर का, पीला कलर का होता है, विथ सिल्वर वर्ड्स। उसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, हाँ, वाट का मतलब क्या होता है, मार्क, धब्बे होते हैं जो इस गोल्डन स्क्वाश में होता है। वो उसका कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर, सिल्वर कलर का। तो ये जो वेजिटेबल है, ये गोल्डन स्क्वाश, इसका जो नेक होता है क्रूक नेक, मतलब बेंट नेक जो होता है, ये बेंट होता है, और इस पे कुछ मार्क जैसा होता है, धब्बे जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर वाट्स, सिल्वर वाट्स। तो और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वाट्स, तो क्या क्या बेचते बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वाश, इसका जो क्रूक नेक्ड होता है, और सिल्वर वाट्स होता है, मतलब जिसका सिल्वर कलर का धब्बे होता है उसमें।
और ब्यूटीफुल रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। वहाँ का जो सीनरी होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसको बोला गया कि ब्यूटी, वहाँ ब्यूटी जैसा सुंदरता वहाँ विराज कर रहे हैं, माउंटेन सीन पे सुंदरता विराज कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर से, टाउन से, सिटी से थोड़ा सा दूर है जहाँ माउंटेन है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, द पोएट सेज, किसको? द सिटी पीपल, जो उस रोड से जाते हैं उनको बोलते हैं यू हैव मनी, तुम्हारे पास क्या है? पैसा है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आप लोग क्या हो जाएंगे? मीन। मीन का मतलब क्या है? स्वार्थी, कंजूस, जो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको बोलते हैं मीन। वो अच्छा नहीं होते हैं। तो यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, तुम्हारे पास क्या है? मनी है, पैसा है, लेकिन तुम लोग क्या है? बहुत स्वार्थी है। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो ये पैसा जो है ये रख के क्या फायदा? द पोएट सेज दिस क्रॉसली, क्रॉसली मतलब एंग्रीली, एंग्रीली, क्रॉसली मतलब एंग्रीली, वो बहुत गुस्सा हो गए हैं और बोल रहा है ये जो पैसा है तुम्हारे पास है, अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे अच्छे काम के लिए तो क्या फायदा इस पैसा का? बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर कंजूसी करोगे आप और स्वार्थी बन जाएंगे तो इस पैसा का क्या काम? वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, और सीधा चलते रहते हैं, यहाँ रोड साइड स्टैंड जहाँ है वहाँ रुकते नहीं है और कुछ खरीदते नहीं है, तो इस पैसा का क्यों, क्या फायदा? द हार्ट टू द सिनारी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। आप पोएट बता रहे हैं कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है कि आप लोग एनोयड हो जाते हैं, आप लोग नाखुश हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों अनहैप्पी हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ ये लोग क्या लगाए हैं? बोर्ड लगाए हैं जिसमें एन और एस ठीक से लगा हुआ नहीं है, और रोड के साइड में ये लोग स्टैंड लगाए हैं जिससे आप लोग जो सिनारी है ये खराब हो चुका है अकॉर्डिंग टू यू। आप मतलब आपके लिए ये क्या है? खराब हो चुका है। लेकिन द हार्ट टू द सिनेरी, ये जो सिनेरी खराब हो रहा है ये मुझे जो जितना हार्ट कर रहा है, जितने चोट पहुंचा रहा है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच, इसके विरुद्ध मेरा उतना कंप्लेंट नहीं है, मेरा उतना शिकायत नहीं है। किसका? पोएट का। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, उतना शिकायत नहीं है जितना शिकायत किसमें है? जो ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, उन लोगों को फेस में, जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं उनके फेस में जो दुख है, जो सैडनेस है, जो वो बताते नहीं है, जो दिखता है, वो बताते नहीं है, जो दिखता है। आई कैन एक्सपीरियंस द सैडनेस, आई कैन एक्सपीरियंस द सोरो फ्रॉम देयर फेस। ये ट्रस्टिंग सोरो क्यों है? क्योंकि दे बिलीव that the city people will come and stand here for some time and they will buy some, क्या? they will buy some things, चीजें खरीदेंगे वहां से, और they will income some money, तो पैसा उनका इनकम हो जाएगा। they trusted, they believed it, that is why the poet says trusting sorrow, और बिलीव करने के बाद वो ट्रस्ट किए थे, उन लोगों पे भरोसा किए थे, और इसकी वजह से क्या मिला है उनको? वो सोरो मिला है, वो चोट पहुंचा है, क्योंकि दे डिड नॉट दे डिड नॉट स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। और जो बात वो लोग बताते नहीं है, जो पोएट एक्सपीरियंस किए हैं, पोएट देखिए उनके फेस में, चेहरों पे वो क्या है? देखिए कॉलम दिया हुआ है, मतलब वो डिस्क्राइब करेंगे पोएट। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। कौन बोल रहे हैं? कोई एक आदमी जो वहाँ क्या किए है? स्टैंड बनाए हैं, रोड साइड स्टैंड बनाए हैं, दुकान बनाए हैं। क्या बोल रहा है? हियर फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से बहुत दूर, फार मतलब दूर, क्या किए हैं? फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम क्या किए हैं?
अच्छा, Here, far from the city, we make our roadside stand. ये सिटी से बाहर, शहर से बहुत दूर क्या किए हैं, रोड साइड स्टैंड हम लोग बनाए हैं. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. और कुछ सिटी मनी, शहर का कुछ मनी, पैसा हम लोग आस्क कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं. सिटी मनी टू फील इन हैंड. और क्या चाहते हैं वो लोग, वो मनी हाथ में लेके वो लोग फील करेंगे, महसूस करेंगे पैसा. कैसा होता है शहर का पैसा, कैसा होता है, जिससे वो लोग इतना खुश रहते हैं, इतना स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं. तो वो पैसा जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे. वी विल फील इन आवर हैंड. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपांड. हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और देखेंगे ये जो पैसा है, क्या ये पैसा हम लोग का जो बीइंग है, बीइंग, एग्जिस्टेंस, बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस, उसको एक्सपांड नहीं करेंगे, मतलब जो लाइफ है हम लोगों का उसको इम्प्रूव करेंगे या नहीं. तो ये पैसा हम लोग महसूस करेंगे और वी विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये क्या, ये पैसा हम लोग का जो लाइफ है, जो गरीबी है हम लोग के अंदर, इस गरीबी को दूर करेंगे या नहीं, हम लोग जो लाइफ है इसको थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे या नहीं. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. और क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो पैसा है ये हम लोग को वो लाइफ देंगे या नहीं. कौन सा लाइफ, जो लाइफ प्रॉमिस किए थे. कौन प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे. मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर मतलब जो टीवी सिनेमा में जो होता है, क्या पिक्चर मूव करता है, तो वो मूविंग पिक्चर, टीवी में जो कुछ वो लोग देखे हैं, टीवी में न्यूज में जो कुछ देखे हैं, वो एक लाइफ प्रॉमिस किए थे हम लोग कि आप लोगों की जिंदगी ऐसा होगा, आप लोगों की जिंदगी ऐसा होगा, जो लोग वो टीवी पे देखे थे. मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, तो टीवी पे, टेलीविजन पे कुछ देखे थे वो लोग, न्यूज देखे थे, जिसमें उन लोगों को पता चला था, क्या पता चला था, कि उनका लाइफ भी बेटर होगा, उनका लाइफ भी बेटर होगा. वो प्रॉमिस किए थे, वहाँ कोई कोई प्रॉमिस किए थे, पॉलिटिशियन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, वो लोग प्रॉमिस किए थे कि आपका लाइफ भी क्या होगा, बेहतर होगा. और क्या बोले थे, दैट द पार्टी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, क्या करेंगे, जो पावर में है, जो लोग सत्ता पे है, दैट द पार्टी इन पावर क्या किए है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम आस. जो पार्टी पावर में है, सत्ता पे है, वो पार्टी हम लोगों से वो लाइफ दूर रखे है, हम लोगों से दूर रखे है. हमारा जो लाइफ है, जो बेहतर लाइफ होना चाहिए था, उस लाइफ को क्या किए है, हम लोगों से दूर रखे है. कौन, द पार्टी इन पावर, जो सत्ता पे है, जिस पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पे है, वो पार्टी. कहाँ से इन लोग जाने थे ये बात, फ्रॉम मूविंग पिक्चर, मतलब टेलीविजन देख के उन लोगों को पता चला था कि उन लोगों का जो लाइफ है, वो प्रॉमिस किए थे कि आप लोग लाइफ लाइफ ऐसा चाहिए, होना चाहिए, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए. और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता पे है वो क्या किए, आपका लाइफ को ऐसा बना के रखे है, तो जो बेटर लाइफ होना चाहिए था उसको दूर रखे हैं, है ना. नेक्स्ट स्टेंड. इट इज इन द न्यूज. आप देखिए वो बोले थे ना, इस पे देखे थे वो लोग, इस पे मूविंग पिक्चर में, मतलब न्यूज देखे थे वो लोग. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन. न्यूज में क्या आए थे, आप पोएट बता रहे, आप 3-4 लाइन जो पहले का था वो कौन बोल रहे थे, जो वहाँ के लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोग, वो लोग बोल रहे थे. अभी पोएट बता रहा है, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन. पिटीफुल, पिटीफुल मतलब क्या, रहमदिल, जिनका, मार्सीफुल, पिटीफुल मतलब मार्सीफुल, रहमदिल, और किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव. तो आप देखिए, जो लोग न्यूज में आए थे, जिनका
It is in the news that all this pitiful kin, तो pitiful kin कौन है? जो poor people है, who put up the roadside stand, जो लोग roadside stand लगाए हैं, वो जो poor people, उन लोगों को बोला जा रहा है pitiful kin, रहमदिल relatives। किसका? जो लोग न्यूज में आए थे, वो लोग क्या बताए थे कि किन हो, आप लोग क्या है, हम लोगों का किन रिलेटिव है ना। तो अब वो उन लोगों के साथ वो रिलेशन जोड़ लिए थे कि आप लोग रिलेटिव थे। क्यों? पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, भाषण देते हैं और क्या बोलते हैं, भाई और बहनों, और कुछ भी बोलते हैं, मतलब बोलने के तरीके होते हैं। तो क्या एक रिलेशन बना लेते हैं, किसके लिए? सिर्फ वोट के लिए, एक वोट के लिए रिलेशन बना लेते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? पीटीफुल, रहम दिल, मार्सीफुल पीपुल बोलते हैं, और रिलेटिव भी बना लेते हैं, रिलेशन भी बना लेते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पीटीफुल किन, ये जो लोग है पीटीफुल किन मतलब द पुअर पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड, आर टू बी बॉट आउट एंड मार्सीफुली गैदर्ड इन। क्या किया जाएगा इन लोगों को? इन लोगों को बॉट आउट, इनका जितने जो कुछ भी है, जो कुछ भी एवरीथिंग, उसको बाय किया जाएगा, खरीदा जाएगा। आर टू बी बॉट आउट एंड मार्सीफुली गैदर्ड इन, सबको एक साथ गैदर किया जाएगा, एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। किसको? द पीपुल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड, द पुअर पीपुल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड, उनको एक साथ किया जाएगा, गैदर किया जाएगा। और उनका जितने भी वेल्थ है वो सब क्या किया जाएगा? परचेज किया जाएगा, बॉट आउट किया जाएगा, सब कुछ। टू लिव इन विलेज, और उनको क्या किया जाएगा? एक गांव में रखा जाएगा, एक विलेज बनाया जाएगा उन लोगों के लिए, एक विलेज बनाया जाएगा नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। और वो विलेज में क्या क्या होगा? थिएटर भी होगा और स्टोर भी होगा, दुकान भी, दुकानें भी होंगे और थिएटर भी होंगे। तो थिएटर और दुकानों के पास एक विलेज बनाया जाएगा जहां उन लोगों को रखा जाएगा। इसको द पुअर पीपुल who put up roadside stand, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ क्या होगा? उन लोगों को अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बार बार कट जा रहा है। तो नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो है लेसन, ये जो पोएम है, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ लेंगे। और रियली रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।